दे। जब देखा गया हुजूर की दुआ थी, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद हुआ, ये हुजूर ने दुआ की, उसका चेहरा ठीक हो गया। फौरी तौर पे सहाबा ने, असहाबे मुस्तफा ने गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया। कफन पहनाने के बाद सहाबा किराम ने फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। सहाबा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा किसने पढ़ी? सहाबा ने। मेरे भाइयों तवज्जो करना, किसी मस्जिद के इमाम ने नहीं, हम जैसे मौलवी साहब लोगों ने नहीं, अल्लाह अकबर, हम जैसे पीर साहब लोगों ने नहीं, बल्कि असहाब मुस्तफा ने रूए जमीन पर चश्मे फलक ने और पुश्ते जमीन ने अंबिया के बाद अगर सबसे बेहतरीन कोई मखलूक देखा है तो उसको असहाबे मुस्तफा कहते हैं, उसे सहाबा कहते हैं। साहिब दुर्रतुन नासिहीन के मुताबिक सहाबा ने नमाज जनाजा पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब उस शख्स को कब्र में रखा जाने लगा तो किसी ने धीरे से कहा, पहले तो इसका मुंह काले सूअर और खिंजीर की तरह हो गया था, अब मरने के बाद जब मुंह ऐसा हुआ तो कब्र में रखने से पहले पहले भी तो एक बार देख लो कि उसका मुंह कैसा है। दफन करने से पहले पहले तो उसका मुंह देख लो, मुंह कैसा है। जब नमाज जनाजा के बाद और दफन से पहले फिर कपड़ा हटाया गया चेहरे से, तो अब भी उसका मुंह काले सूअर की और काले खिंजीर की तरह था। अगर आज किसी का मुंह ऐसा हो जाए तो कितना हंगामा होगा। उस वक्त हुआ, देखने वालों में हिम्मत थी, ताकत थी। अल्लाह के रसूल जमीन के ऊपर जाहिरी तौर पे मौजूद थे। सहाबा ने पूछा, आका इसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह बार बार क्यों हो जाता है? तो मेरे आका ने खुद कोई जवाब नहीं दिया, फरमाया इसके बेटे को बुलाओ। जब उसके बेटे को बुलाया गया तो फरमाया, तू सच बता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, ज्यादती नहीं फरमाता। मेरा अल्लाह तो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, वो किसी को इस तरह की सजा बिला वजह नहीं देता। तुझे बताना होगा कि तेरे बाप का जुर्म क्या था, तेरा बाप करता क्या था, क्या करता था तेरा बाप। तो उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप हर नेकी करता था, लेकिन जब नमाज का वक्त आता था तो नमाज के वक्त में वो सो जाता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, मेरा बाप बेनमाजी था। तब मेरे आका ने फरमाया, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब कब्र में वो दफन किया जाएगा और कयामत के दिन कब्र से उसको उठाया जाएगा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब उसको उसकी कब्र से कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसका मुंह भी काले सूअर और काले खिंजीर की तरह होगा। अल्लाह, हंसते हंसते खिलखिलाते कहा लगाते हुए नमाजों को छोड़ने वालों, ये किसी लीडर का, किसी खतीब का कौल नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कयामत के दिन वो काले सूअर की शक्ल में उठेगा। आपसे पूछता हूं, अगर चेहरे पे फुंसी आ जाए, फुंसी, तो तुम किसी महफिल में नहीं जाते शर्म के मारे। जब फुंसी आने पर किसी महफिल में नहीं जाते शर्म के मारे, सूअर वाला मुंह लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में कैसे आओगे, अल्लाह की बारगाह में कैसे आओगे? लरस जाओ, लरस जाओ। ये गड़ी हुई बातें नहीं है, ये पढ़ी हुई बातें हैं, किताबों में लिखी हुई बातें। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे सामने जो है तुम्हारी मिन्नतें करके कहता हूँ, बहुत दुनिया की रंगरेलियों में डूब चुके हो, निकलो। दुनिया में आवारगी करने नहीं आए थे, दुनिया में पाप करने नहीं आए थे, दुनिया में अय्याशी करने नहीं आए थे। मुसलमानों, हम दुनिया में आए, कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हें आजमाए कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाके अच्छा अमल करता है। देख
देख लो यजीद की जिंदगी और देख लो इमाम हुसैन की जिंदगी। यजीद ने नमाजें छोड़ी, यजीद ने शराब आम किया, यजीद ने औरतों पे पाप की नजरें डाली। वो बादशाह था, अल्लाह ने उसको दौलत दी, उसने अय्याशी की, पाप की, आवारगी की। आज उसकी कब्र का निशान मौजूद नहीं है। 15 बेटे छोड़ के मरा था, एक भी बेटा उसकी नस्ल में मौजूद नहीं। मेरे हुसैन ने अल्लाह के दीन पर अपना सब कुछ लुटा दिया। भूखे प्यासे रहे मगर नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी। अरे तारीख की औरात गवाह है कि कटा हुआ सर है, नेज़े पे चढ़ा है, लेकिन हुसैन बता रहे हैं मेरे जिस्म का ताल्लुक मेरे सर से खत्म हो गया है, लेकिन तिलावत कुरान करके बता रहे हैं अब भी कुरान से मेरा रिश्ता मौजूद है। नेज़े पे कुरान सुना करके बताया, कुरान से अब भी मेरा रिश्ता नहीं टूटा। जिस्म से सर का रिश्ता तो कट चुका है, लेकिन कुरान से मेरा रिश्ता अब भी बाकी है। मेरे इमाम ने नमाज पढ़ी, सिरात मुस्तकीम पे रहे, सच्चाई पे रहे, अल्लाह के दीन पे इस्तिकामत के साथ डटे रहे। क्या हुआ? एक बीमार छोड़ कर गए, एक बीमार। आज मुसलमानों की कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहां इमाम हुसैन की औलाद न रहते। इसलिए यजीद को इबरत की निगाह से देखो, चलते फिरते यजीद मत बनो, अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो। पता नहीं किसकी जिंदगी कब है, कब तक है, हमें नहीं पता। ये मत सोचना मेरे भाई, बस गुफ्तगू एंड की तरफ जा रही है। खुलासा कलाम के जवानी में गुल छद्दे उड़ाऊंगा, ऐश करूंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब तौबा करूंगा। जवानी में भी मौत आती है, आ सकती है। आज अभी तौबा करो, अभी पलटो, अभी पलटो, अभी वापस आओ, अभी वापस आओ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4000 साल पहले, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4000 पहले अर्श पर लिखा था कि मेरा बंदा सारी जिंदगी गुनाह करके अगर एक मर्तबा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा है, जो तौबा करेगा अल्लाह उसको बख्श देगा। आइए दीन की तरफ वापस आइए, बेनमाजीपन छोड़िए, नशे की आदत छोड़िए, झूठ की आदत छोड़िए, पाप की आदत छोड़िए। गुनाह के अंदर सुकून नहीं है, गुनाह के अंदर इत्मीनान नहीं है, और अगर गुनाह करते रहे तो इमाम अली मकाम की आपसे जंग है। और याद रखना, हुसैन से जंग करके जब यजीद जीत न सका तो हुसैन से जंग करके आप कौन होते हैं जीतने वाले? तबाह हो जाओगे। नस्लें मिट गई यजीद की। अल्लाह अकबर। अगर तुमने भी किरदार यजीद इख्तियार किया तो तुम भी तबाही के दहाने पे पहुंचोगे। इससे पहले मैं जानता हूं तुम जानबूझकर हुसैन पाक से जंग नहीं ले रहे, तुम पक्के हुसैनी हो, तुम सच्चे हुसैनी हो, तुम सच्चे आशिक रसूल हो, तुम सच्चे आशिक अहले बैत हो, लेकिन जो कुछ कर रहे हो वो लाशऊरी तौर पे कर रहे हो। इसलिए आज तुम्हें ये होशियार करने के लिए, बेदार करने के लिए गोया के बांगे दिरा दी जा रही है, यानी कि घंटी बजाई जा रही है। सोने वालों उठ जाओ, सोने वालों बेदार हो जाओ, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अगर आप इमाम अली मकाम के किरदार पर अमल करोगे तो देखना फिर मेरे हुसैन का करम कैसे छमाछम तुम्हारे घरों पे बरसेगा। मेरे इमाम अली मकाम का करम किस तरीके से तुम्हें ऊपर उठाएगा। मेरा हुसैन ऐसा बादशाह है, मेरा हुसैन ऐसा ताजदार है, मेरा हुसैन ऐसा आका है, अपने मानने वालों को कभी महरूम नहीं किया, अता पर अता किया, देने वाला बना दिया, मंगतों को दाता बना दिया, गरीबों को आका बना दिया, भिखारियों को बादशाह बना दिया। हुसैन ऐसा बादशाह है। इसलिए आइए अपनी जिंदगी बदलिए, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए, अपने अल्लाह से वादा कीजिए कि मौला आज से पहले मुझसे जो कुछ हुआ मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। क्या आपको नहीं पता हुर ने सारे जराइम किए, लेकिन जब
आकर के मेरे इमाम से माफी मांगी तो मेरे आका ने हुर को माफ कर दिया और हुर को आजाद कर दिया, हुर को जन्नती बना दिया। आइए जहन्नमियों के खेमे से निकलिए। आजकल हमारे दिमाग में क्या खब्त सवार है, मैं अपने उलमा की तवज्जो, जहन्नम में कौन जाएगा पता है? सिर्फ वो 72 फिरके जाएंगे बस। आज हमारे दिमाग में क्या खब्त है, जहन्नम में सिर्फ 72 फिरके जाएंगे। और हम लोग सुन्नी है ना, जिना करे, शराब पिए, चोरी करे, झूठ बोले, बीवी को मारे, माँ बाप को धक्का दे, कुछ भी, हम जन्नती में जाएंगे। ये जन्नत लिखा के लाए हो तुम? वो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, ये बात सही है, इसमें मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन ये जो आपका खब्त है कि हम कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे, ये धोखा है, बेशक बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान पहुंच करके बहुत बड़ी बात कहते हैं। फरमाया ये फिक्र रखने वाले यहूदियों से भी 2 कदम आगे निकल गए। मतलब यहूदी तो बस इतना कहते थे कि हम कुछ भी करेंगे, चंद दिन जहन्नम में रहेंगे फिर जन्नत में चले। यानी उनको ये था कि हम चंद दिन जहन्नम में रहेंगे, लेकिन ये मेरी कौम ऐसी कंफर्म जन्नत लेकर के आई है कि कुछ भी करो, कलमा याद नहीं फिर भी ये जन्नती है, गुसल नहीं फिर भी ये जन्नती है, वुजू का ढंग नहीं फिर भी ये जन्नती है, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना नहीं सीखा फिर भी जन्नती। तुम भी धोखे में हो। और अगर आपके स्टेज से ऐसे पापियों को कोई जन्नत बांट रहा है तो अल्लाह की अदालत में वो भी जवाब। बेशक बेशक बेशक, हक नमाज छोड़ के जन्नती हो। और फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसे पीर फकीर आते हैं जो कहते हैं अरे हम है ना, हम है ना, तुझे क्या पड़ी है, हम बचा लेंगे। मैं कहता हूँ ये बात किसी अल्लाह वाले ने कभी नहीं जी, बेशक बेशक, ये बात अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं फरमाई। अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं फरमाई कि जो चाहो करो मैं बचा लूंगा, बल्कि हुजूर ने अपने खानदान के लोगों से, हुजूर ने अपने खानदान के लोगों से कहा ए बनु हाशिम, हुजूर अपने खानदान वालों से कहे ए बनु हाशिम अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने अपने खानदान वालों को नसीहत फरमाई। और आज हम सिर्फ लोगों की चापलूसी की खातिर लोगों को भी धोखा दे रहे। अब इनको देखो मुफ्ती सलीम को, ये अल्लाह वाले, इनको देखो जन्नती हो जाओगे, ये देखो इनको, ये जन्नती हो जाओगे। पागल हुए हो? जिनके चेहरे दिखाकर जन्नत बांट रहे हो इस बेनमाजी कौम को, जिनको कलमा नहीं आता, क्या जिसका चेहरा दिखा के जन्नत बांट रहे हो उसका भी जन्नत में जाना यकीनी है? हाय हाय हाय, उसके ईमान पे खात्मे की क्या गारंटी है? सही बात। गौसे आजम रोते ईमान पे खात्मे के लिए, बेशक सरकार गौसे पाक जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदे हुए वो रोते ईमान पे खात्मे के लिए, गरीब नवाज रोते ईमान पे खात्मे के लिए। और आज हम इतने बेबाक, हमारे घरों का हाल ये है कि घर की फ्रिज में शराब रखी हुई है और हमारी जन्नत ही नहीं जाती। इसीलिए गालिब ने कहा था रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। मेरे भाइयों बदलो अपने आप। और उलमा जब नसीहत करते तो लोग हंसते हैं। जुमा के दिन क्या करेंगे, अरे मौलाना तो बहुत लंबी तकरीर करते हैं यार, छोड़ अभी क्या जाना, अभी बोलेंगे इससे बचो उससे बचो, ये मत करो वो मत करो। उलमा से दूर रहने वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी तबाही की वजह उलमा से दूर रहे। बेशक सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं हमारे दौर में एक शख्स मरा तो जब उसको उसकी कब्र में रखा गया तो उसका मुंह किबले की तरफ करते थे तो उसका मुंह किबले की तरफ नहीं होता था। अल्लाह, लोग करते थे फिर जाता था, फिर करते थे फिर जाता था। तो एक साहिब कश्फ बुजुर्ग है, फरमाया इसका मुंह किबले की तरफ करना छोड़ दो, इसका मुंह कभी किबले की तरफ नहीं हो सकता, इसलिए कि ये उलमा मशाइख को देख करके गुरूर की वजह से अपना मुंह फेर लिया करता। अल्लाह, तो जो उलमा से अपना मुंह जीते जी फेर लेता था, अब मरने के बाद किबले की तरफ उसका मुंह नहीं रह सकता। अल्लाह, आजकल उलमा की क्या इज्जत कर रहे, इमामों की क्या कदर कर रहे हो। मैं लोगों को कहता हूँ, लोग मेरे खिलाफ ट्रेन चलाते हैं, लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं, मैं कहता हूँ मुकर्रिरों को बुलाते हो, हजारों रुपए देते हो, मस्जिद के इमाम की क्या खिदमत करते हो, नात खानों को बुलाते हो, हजारों रुपए देते हो, अपने इमाम की क्या खिदमत करते हो। बल्कि इमाम का हाल क्या है, बड़ी माजरत के साथ, अगर स्टेज सजेगा तो जो कभी जिंदगी में आपके गांव में नहीं आया वो आगे बैठेगा,
और मस्जिद का इमाम सबसे आखिरी में पीछे बैठे, उसको धक्के दे के पीछे बिठा। जो अल्लाह के यहाँ आपके आगे खड़े रहता है वो आपके स्टेज पे पीछे पड़ा। अल्लाह। यानी इमामों की कोई कदर ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं। मुसलमानों, हक तलफी न करो, किसी की हक तलफी न करो, ना इमाम की करो, न बीवी की करो, न बच्चों की करो, न माँ बाप की करो। बल्कि माँ बाप के मामले में भी लोगों का हाल ये हो गया है, सबकी खिदमत करेंगे। अभी ये देखो तकरीर चालू है, नजराना ला करके दे रहे हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। कोई गुरूर घमंड की बात नहीं, अल्लाह आपको बरकत दे, अच्छी बात है, ला के दे रहे। लेकिन ये जितना हम लोगों को ला के देते हो, इससे कम भी कभी अपने माँ बाप पे खर्चा करते हो? अगर करते हो तो हमको देना फायदेमंद है, वरना माँ बाप दवा के लिए तड़स रहे हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, माँ बाप को झिड़कियां दे रहे हो, माँ बाप को धक्के दे रहे हो, माँ बाप को घूर के देख रहे हो। ये तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, जब मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा जारी